तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूं मैनेजर किम का चैप्टर 223 का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैं हूं अकीरा और तुम्हें यहां यूनिक कंटेंट का मजा हर वक्त देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां अलेक्जेंडर सोफिया रिंग में होती है और वो वैलेंटीना और एलिसा को कहती है, आज हम सिर्फ रेसलिंग नहीं बल्कि जूडो, बॉक्सिंग, सूमो और अलेक्जेंडर सिस्टम सीखेगी। और अलेक्जेंडर सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सभी मार्शल आर्ट्स इंक्लूडेड है और ये तुम्हें ये सिखाएगी कि अपने ओपोनेंट को कैसे सर्टेनिटी के साथ हरा सकोगे। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां अलेक्जेंडर और जिंचियोल पार्क ने एरोरा को घेर लिया होता है। तभी अलेक्जेंडर सोफिया कहती है, एरेकेना ऑर्गेनाइजेशन क्या यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रशिया और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पर अटैक किया था। तभी अरोरा कहता है, सॉरी मुझे माफ करना मगर मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। और तभी वो अलेक्जेंडर सोफिया के मुंह पर किक मारता है और दूसरी तरफ जिंचियोल पार्क अरोरा पर पिस्तौल एम करता है, लेकिन उसी सेकंड अरोरा उसके पास आकर उसकी गन को डिसलोकेट कर देता है और कहता है, मुझे पता है मैं किसके सामने फाइट कर रहा हूँ और मैं अब अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा हूं। और तभी उसके पीछे हम अलेक्जेंडर सोफिया यानी हमारी मोहतरमा को देखते हैं और भाई लिटरली उस बंदे की वहां पर फटकर हाथ में आ जाती है। और तभी सोफिया अलेक्जेंडर अरोरा पर पंच की बरसात कर देती है मगर अरोरा चेहरा सख्त लौंदा, वो हर एक पंच को डॉज कर लेता है। और तभी अलेक्जेंडर सोफिया उसे कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मुझे सब कुछ जानना है, तुमने क्यों इस जगह पर हमला किया और तुम्हारा इसके पीछे मकसद क्या है। तभी अरोरा कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करता सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम अपने कलीग्स और अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हो और सिर्फ इसीलिए फाइट करते हो क्योंकि तुम्हें सही और गलत के सामने कुछ पता नहीं चलता। और हमारे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि हम सब लोग शैडो में रहकर अटैक करते हैं। और उसके बाद अरोरा अलेक्जेंडर सोफिया पर भारी पड़ने लगता है और उसे बहुत सारे अटैक करता है। दूसरी तरफ जिंचियोल उसे देखकर सोचता है, आखिर ये कैसे इसके सामने टिक पा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि अरोरा के स्लीव्स में एक डैगर है। ये देखकर जिंचियोल पार्क थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये वही है। तभी अरोरा कहता है, हाँ ये स्लीव्स डैगर्स है जो पास में ब्रिटिश अपने सीक्रेट ऑपरेशन के लिए यूज करती थी। और फिर अरोरा वो डैगर से अलेक्जेंडर सोफिया पर अटैक करता है और वो लिटरली अलेक्जेंडर सोफिया की गर्दन में वो चाकू डाल देता है और वो कहता है, ओए स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, तुम जिस पोजीशन पर आराम कर रही थी तुम्हें नहीं पता इस पोजीशन पर कितने लोगों की नजर है। और फिर हम वापस वही पास वाला सीन देखते हैं जहां अलेक्जेंडर सोफिया कहती है, वैलेंटीना कहां गई, वो फिर से परमिशन लिए बगैर भाग गई, चलो शुरू करते हैं। तभी एलिसा कहती है, हाँ हम फिर दूसरी ही पैनल में देखते हैं कि एलिसा नॉकआउट हो चुकी है और वो कहती है, आखिर ये कैसे, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही। और अलेक्जेंडर सोफिया एलिसा को कहती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है मगर ये एक ऐसी रिंग है जहां पर ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता है और ये ट्रेनिंग का एक ही मकसद है, इससे तुम वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार हो पाओगी और तुम मरने की कगार पर भी क्यों ना हो, तुम्हें ये टेक्निक बचा लेगी। फिर हम प्रिजन में आते हैं जहां सोफिया अपनी आंखें खोलती है और भाई वो लिटरली अपने इंजरी को हील कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर सोफिया ने एक ऐसी टेक्निक क्रिएट की है जिससे वो किसी भी इंजरी को भी हील कर सकती है। और फिर वो अरोरा के कंधे को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ जिंचियोल आकर कहता है, ए एरेकेना, तुझे पता नहीं है कि अलेक्जेंडर सोफिया तुझे जानबूझकर नहीं मार रही क्योंकि उसे पता है कैसे एक बंदे को मरने तक मारा जा सकता है। और फिर अलेक्जेंडर सोफिया धोबी जैसे कपड़ों को धोता है वैसे अरोरा को धोती है मगर बाद में उसे पता चलता है जिसे वो पछाड़ रही है वो और कोई नहीं अरोरा का जैकेट होता है। अरोरा हंसते हुए कहता है, ओ स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी, क्या तुम्हारी इतनी ही ताकत है। मगर उसी मोमेंट पर अलेक्जेंडर सोफिया उसे पछाड़
झाड़ देती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं कोई चीज मिस नहीं करती। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां एलिसा वैसी कंडीशन को एडेप्ट कर चुकी है और अलेक्जेंडर सोफिया को देखते हैं जो ऑयल की बाल्टी अपने ऊपर डालती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना, आज हम सिर्फ रेसलिंग नहीं बल्कि ऑयल रेसलिंग करेंगे। और ये टेक्निक तुम्हें ये सिखाएगी कि हाथों की ग्रिप कैसे मजबूत कर सके। और फिर हम प्रिजन में आते हैं और वहां पर अलेक्जेंडर सोफिया एरोरा को कुत्तों की तरह धोती है और एक ऐसा मुक्का मारती है जिससे एरोरा को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर मिसाइल गिर गया और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी जिनचियोल पार्क कहता है कि हाँ, दुनिया में बहुत सारे जीनियस है, हर एरा हर फील्ड में है, मगर सभी स्टार्स एक साथ जुड़ जाए वो सन नहीं बन सकते। यानी सन सिर्फ एक ही को कहा जाता है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्या अरोरा तुझे पता चला क्यों इस बंदी को हीरो कहा जाता है और आखिर क्यों वो रशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन है? और फिर हम दूसरी तरफ साशा को देखते हैं और वो कहती है ये रिडिक्यूलस है, ये एक ऐसा बंदा था जिसने क्लोजर को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया और तुमने इसे यूं ही खत्म कर दिया। और फिर वो पास के बारे में सोचती है जहां उसे याद आता है कि एरोरा वो लास्ट बंदा नहीं है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक और ऐसा मिस्टीरियस बंदा है जो इससे भी स्ट्रॉन्ग है। और तभी एक अननोन बंदे की होती है और वो कहता है आस पास के बंदों को मारकर मैं आ गया हूं और अभी तक वो लोग तक खत्म हो चुके होंगे। और तभी वो एक सेकंड में क्लोजर को मुक्का मारकर साशा के पास आ जाता है और कहता है कि मुझे उस बूढ़े इंसान से मिलना है, अगर मैं उस इंसान को नहीं मिल पाया तो ये बहुत शर्म की चीज होगी। और उसी वक्त हमें सैमडेक दिखाया जाता है, यानी इस बंदे का सैमडेक के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। और फिर वो बंदा वापस कहता है कि पहले के जमाने में एक चीज कही जाती थी कि स्ट्रॉन्ग सबसे पहले आता है और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, ये बहुत मजाकिया चीज है। और फिर हम पास का सीन देखते हैं जहां अरोरा साशा को बंकर में बंद कर देता है और कहता है मॉडर्न जमाने में इंफॉर्मेशन एक इम्पोर्टेंट वेपन है और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों को नहीं मानते। मैं उन लोगों को गलत साबित करके रहूंगा। मैं एक पूरे नेशन को सिर्फ इंफॉर्मेशन के वेपन से हरा दूंगा और इसीलिए मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। फिर हम वापस प्रिजन में आते हैं जहाँ साशा सोचती है क्या ये बंदा कौन है? ये बंदा किसी भी हेसिटेशन के बिना यहाँ पर आ गया और क्या एरेस के सभी लोग खत्म हो चुके हैं? फिर हम देखते हैं अल्बर्ट किम, डैशिक, चांगसू और क्लोजर को सब लोगों को खत्म करके ये बंदा यहाँ पर आया है। और फिर लास्ट में हमें बताया जाता है कि अभी एरोरा का एक हिडन कार्ड रिवील हो चुका है और तभी उस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है रिपोज। और हमें बताया जाता है कि वो फॉर्मर यूनिट का बंदा है, मगर आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी ये बंदा पास में किसी स्क्वाड में था और जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा भी ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।